So Samala Jule and welcome back to my channel. So today, the remaining question of 2023 Sanic School Entrance Examination. Again, start करते हैं without wasting time. And I'm sure कि like आप लोग enjoy कर रहे हैं वीडियो को. And then yesterday somebody told me like sir ये YouTube पे रहेगा. Of course it will remain on the YouTube. अब आप लोग अपना एग्जाम बेफिक्र दे दीजिए, ठीक है ना. तो 10 को आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो it is time now to what? Focus on your रिविजन. अपना रिविजन फोकस करना है, एग्जाम अच्छे से स्टडी करना है. सैनिक स्कूल बाद में देख लेंगे. दिस वीडियो विल रिमेन ऑन माय चैनल एंड इट इज़ लाइक अ रूटीन अफेयर फॉर मी कि मैं रोज़ एक मेकिंग श्योर एज एंड व्हेन इट इज़ पॉसिबल एक वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, ठीक है. तो वीडियो विल रिमेन ऑन दी लाइक आपके पास चैनल में रहेगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल नॉट डिलीट दिस. स्टार्ट करेंगे सर. आई थिंक 67 तक आई थिंक लास्ट टाइम वी डिड इट, बट टुडे ओके ये क्वेश्चन पहले आ गया, तो 75 तक टोटल होगा. तो इसके साथ आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा. सो व्हाट परसेंट ऑफ 4 डे इज 6 आवर. मैंने पहले भी कहा था व्हाट परसेंट मींस लेट अस से इट इज x परसेंट. सो x परसेंट ऑफ आपके पास क्या होगा 4 डेज इसकी जगह पे इक्वल टू आपके पास कितना होगा 6 आवर. नेक्स्ट मैंने कहा था सर जब भी इस टाइप से आप कंपेयर करते हो तो डेज एंड आर बोथ द यूनिट्स आर डिफरेंट, इनको सेम करो. इधर यू कन्वर्ट 20 डेज को आर में कन्वर्ट करो या आर को आपने किस में कन्वर्ट करना है डेज में, दैट इज योर चॉइस. एक्स परसेंट मीन्स परसेंट मीन्स अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 4 डेज है. 4 डे में कितना होगा आपके पास 24 आवर होते हैं. तो दिस इज बेसिकली व्हाट 4 इंटू 24 इज 20, इतना आवर्स होगा 4 दिन में. इज नथिंग बट आपके पास 6. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 इंटू आपके पास क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू आपके पास क्या है 24. 6 1 6 4 24, 4 इंटू 25 आ गया. सो दिस इज नथिंग बट 25 अपॉन 4 आया, बट इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. बट आंसर हमें यहाँ पे गिवन है, इट इज व्हाट मिक्स्ड फॉर्म में है ना, मिक्स फ्रैक्शन है. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई डू इज आई विल डिवाइड 25 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से. 4 6 24 एंड द रिमाइंडर इज 1. लीव इट एज इट इज इक्वल टू. यहाँ देखो डिवाइजर कितना है 4. आई लोकस हियर लोकेट हियर डिवाइजर 4 यहाँ रखेंगे. 4 के बाद यू गो टू 6 एंड दिस इज व्हाट 1. सो इतना परसेंट आपके पास होगा बिकॉज एक्स हमने क्या कहा था x परसेंट हमने माना. 6 1/4 इज योर आंसर. चलिए सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास अगेन मैच द कॉलम था ऐसे कुछ है ना. तो ऑप्शन आपने ये 4 आपने सेलेक्ट करना था, ऑप्शन ए बी सी डी. सी नाउ इन दिस केस लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमने इसके बारे में कई बार बात किया एंड दिस आर लाइक बैक टू बैक क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द लाइक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो सर्कल अगर आपके पास ड्रॉ करूं, कॉर्ड क्या होता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट इज योर कॉर्ड. फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉर्ड होगा, ये कॉर्ड होगा, उनमें से एक ऐसा कॉर्ड होगा जो सेंटर से पास हो रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड. दिस इज व्हाट लॉन्गेस्ट सबसे लंबा कॉर्ड. और ये लाइन सेगमेंट है टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट कंडीशन सेटिस्फाइड. और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलते हैं क्या, कॉर्ड को बोलते हैं हम डायमीटर, है ना. डायमीटर कहेंगे विच इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ये रहता है आपके पास रिलेशन. सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज ए का 2 आ गया. ए का 2 सेलेक्ट करो, ए का 2 ये वाला ऑप्शन आ गया. सो बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अगर एग्जाम में होता तो मैं सीधा सी क्लिक करता, हो गया काम आपका, है ना. बट कई बार क्या होता है कि मान लो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे गिवन होता है, ए का 2 लिखा होता है, तो हाँ इन दोनों में फिर क्लियर करना होता है. बाकी जो मैच नहीं करता उनको एलिमिनेट कर लो. दिस इज हाउ वी एलिमिनेट द ऑप्शन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फार इज लाइक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा. नाउ सी क्योंकि ये एग्जाम तो है नहीं, है ना, हमने डिस्कस करना है. लेट अस सी कल कोई दूसरा फॉर्म में आ जाए. स्पेस बिटवीन 2 रेडियस उसको क्या कहते हैं. देखो यहाँ पे सर्कल को आप 2 तरीके से डिवाइड करते हो. ये आपका सेंटर है, दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस. तो रेडियस के बीच वाला जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, इन दोनों को इनको कहते हैं सेक्टर, है ना, सेक्टर कहेंगे. अब एक छोटा सेक्टर होगा, एक बड़ा सेक्टर होगा. बड़ा सेक्टर को हम क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर एंड छोटे सेक्टर को हम क्या कहते हैं माइनर सेक्टर, है ना. माइनर मीन्स छोटा. सो दिस इज बेसिकली व्हाट ये आ जाएगा माइनर. अगेन अगर मैं कहूं स्पेस बिटवीन 2 रेडियस की जगह स्पेस बिटवीन कॉर्ड एंड आपके पास क्या होगा एंड आर्क ऑफ ए सर्कल, है ना, आर्क ऑफ सर्कल आपके पास होगा, तो उसको क्या कहते हैं समथिंग लाइक दिस. यहाँ देखो ये आपके पास कॉर्ड है, कॉर्ड और सर्कल के आर्क में भी आपके पास क्या यहाँ पे स्पेस है, इनको कहते हैं हम क्या सेगमेंट.
ठीक है, तो कॉर्ड डिवाइड सर्कल इनटू व्हाट सेगमेंट्स, तो सेगमेंट ये छोटा वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट, दिस इज बड़ा वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट, ठीक है, तो कॉर्ड के बीच में सेगमेंट, रेडियस के बीच में सेक्टर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सो ऑप्शन नंबर आपके पास ये क्या आ गया, बी का आ गया 3, बी का 3 ऑफ कोर्स ये भी ठीक है ना, यहां तो ठीक होगा ही होगा, खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज डन। half of a circle is what, half of a circle means this is your complete circle, half of a circle is what diameter से हम कट करेंगे, तो this is what semi circle, semi का मतलब ही होता है half, ठीक है, तो C का आपके पास क्या आ गया 4, C का 4 भी क्लियर है। नेक्स्ट हाफ ऑफ डायमीटर, अभी तो कहा था हमने हाफ ऑफ डायमीटर क्या होगा, हाफ ऑफ डायमीटर इज व्हाट आपके पास रेडिया होगा, है ना, रेडियस, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो रेडियस इक्वल टू कितना होगा, डायमीटर अपन आपके पास क्या है 2, हाफ ऑफ रेडियस दिस वन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 69 पे। 69 इज व्हाट, 3 क्यूब्स हुज एज जो है कितना है वो 4 सेंटीमीटर। क्यूब बेसिकली कौन सा होता है, क्यूब जिसका पूरा साइड आपके पास क्या होगा, इट इज अ सॉलिड फिगर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, 3 को ज्वाइन करना है, एक मैंने ये ज्वाइन कर लिया, दूसरा मैं ये ज्वाइन कर लेता हूं, है ना, इसका भी साइज कितना होगा 4 4 होगा, ये आ गया, एक और आपने ज्वाइन करना है 3, तो मैंने डिफरेंट कलर में यहाँ पे ड्रॉ किया, सो इज टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड इजीली, है ना, तो ये भी 4 होगा लेंथ, ये भी 4 होगा, ये भी होगा, तो इट इज नेचुरली ये क्या होगा, इट इज नाउ फॉर्मिंग अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होता है। तो इस क्यूबॉइड का लेंथ टोटल कितना होगा आपके पास 4 + 4 + 4 दैट इज व्हाट 12 हो जाएगा, 12 इट इज सेंटीमीटर ऑफ कोर्स। इसका जो ब्रेथ होगा दैट इज व्हाट, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, एंड हाइट जो है इसका कितना होगा, इट इज अगेन 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यह तो क्यूब का ही पार्ट है ना। इसका पूछा है वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन, एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन, सो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू आपके पास क्या है हाइट, तो लेंथ यहाँ पे कितना, इट इज 12, ब्रेथ कितना, इट इज 4 एंड इट इज व्हाट 4 4 12 4 4 जा 16, 16 इनटू आपके पास कितना रहेगा 12, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे देखो आई विल डू अ स्मार्ट वर्क, यूनिट डिजिट 2 एंड 6 को मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट 100% इसका 2 होगा, लुक फॉर द यूनिट डिजिट जिसका 2 होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये आपके पास हो सकता है, ये आपके पास हो सकता है यूनिट डिजिट से देखे, है ना, एंड देन अगेन 12 इंटू 16 मतलब ये तो ये फिर यही होना चाहिए, क्योंकि नंबर 12 इटसेल्फ हो नहीं सकता, 12 इंटू 6 है, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है, होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स एंड इट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर टोटल स्कोर। सो अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं 12 इंटू 16, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 2 9 1 192 वैसे भी आ गया। सो दिस इज हाउ एलिमिनेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 70, and that 70 is again the perimeter of one face of a cuboid, perimeter of one face of a cuboid, let us say this is what your perimeter cuboid है, cuboid पे हमें पता है लेंथ ब्रेथ एंड आपका क्या होगा हाइट तीनों डिफरेंट होगा। पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज व्हाट आपके पास 40 सेंटीमीटर है, एंड पेरीमीटर ऑफ वन फेस लेट अस से तब ये वाला फेस कंसीडर किया इसमें ना, ये वाला फेस कंसीडर किया, वन फेस ऑफ द आपके पास क्या है पेरीमीटर, सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड इसका क्या रहेगा हाइट, तो ये भी तो लेंथ ही होगा, ये इसका क्या होगा ब्रेथ होगा, सो पेरीमीटर ऑफ दिस फेस, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ वन फेस, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स आपके पास क्या होगा लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, विच इज व्हाट इट इज गिवन, ये किसके बराबर है 40 के बराबर है, दैट मींस लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू इतना कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इफ द लेंथ एंड डेप्थ यानी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस एंड दिस, लिखा हुआ है लेंथ कितना है आपके पास 13 सेंटीमीटर है, एंड डेप्थ मीन्स हाइट इट इज व्हाट 8 सेंटीमीटर, है ना, देन फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है, सो वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू आपके पास क्या है हाइट, यार हमारे पास लेंथ 13 गिवन है, ब्रेथ हमारे पास गिवन नहीं है, हाइट कितना है इट इज 8 सेंटीमीटर। एक चीज जरूर याद रखना, यूनिट इनका जरूर चेक करो, कभी कभी 1 सेंटीमीटर में गिवन होगा 1 मीटर में गिवन होगा, सो फिर कैलकुलेशन 100% गलत होगा, है ना। तो जैसे मैंने ये लिखा वी नीड टू फिगर आउट व्हाट, हमें ब्रेथ चाहिए, ब्रेथ हमें यहाँ से मिल जाएगा, लेंथ कितना है 13 प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना आ जाएगा इट इज 20, सो ब्रेथ इक्वल टू कितना आएगा 20 माइनस 13, सो विच इज इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर इज योर ब्रेथ, है ना, ब्रेथ कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, सो 13 इंटू आपने 7 करना है इंटू आपके पास 8 होगा। नेक्स्ट एक चीज देखो यहाँ पे 13 इंटू 7 इंटू मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूँ, तीनों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो,
7 3 जा 21 यूनिट डिजिट आएगा 1, तो 1 इंटू 8 8 आ जाएगा, तो 100% जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा वही आंसर होगा 728 आपके पास आंसर है यहाँ पे, क्योंकि यूनिट डिजिट कहीं और 8 है भी नहीं, तो इसका मतलब सीधा में, सो आपका पूरा काम यहाँ पे बच गया। सपोज है ना, यूनिट डिजिट आपने चेक करना है। सपोज मैं कहता हूँ 27 इंटू 31 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या प्रोडक्ट होगा, 100% है, यूनिट यूनिट को मल्टीप्लाई करो, 7 1 7, तो उसका भी यूनिट कितना होगा, यूनिट डिजिट उसका भी 7 ही है आएगा। तो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन, बट हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। 7 8 56 इंटू आपके पास क्या है 13, सो 56 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 से, 3 6 18, 3 5 15 68, 1 6 6, 1 5 5, 8 2 1, it is 728, that is your answer. Next question sir, question number 71. 71 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर होता है ना, एक आपके पास प्राइम होता है, एक आपके पास कंपोजिट होता है। सो कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, इसका सिर्फ क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होता है इसका, एंड दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, दैट्स इट। यानी कि मैं अगर 3 की बात करूं तो इसका फैक्टर 1 और 3 होगा, है ना, या 7 की बात करूं इट इज 1 एंड 7 ओनली, नथिंग एल्स। कंपोजिट ऑन द अदर एंड 4 की मैं बात करता हूं, 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के एक आ गया आपके पास 2, है ना। जैसे 9 मैं कहता हूं या 6 मैं कहता हूं, 6 का फैक्टर 1 होगा, 6 होगा, उसके अलावा 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो इट इज जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होगा उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर याद कर लो तो अच्छा है, क्योंकि आपने कल 1 या 2 क्वेश्चन पक्का उससे रिलेटेड अपने एग्जाम में देखना ही है। सो 1 to 100 इफ यू नो द प्राइम नंबर्स तो यू विल नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम, है ना, आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ पहले वाले देखेंगे, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, है ना, द डिफरेंस ऑफ 1 होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 दिस आर व्हाट कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो 22 23 24 25 ये है तो कंसेक्यूटिव, लेकिन हमें चाहिए ओनली कंपोजिट नंबर। सो 23 इज अ प्राइम नंबर, तो इट इज नॉट पॉसिबल। 60 61 62 एंड 65 यहां तो कंसेक्यूटिव भी नहीं है, यहां तो कंसेक्यूटिव भी नहीं, इट इज गॉन, यस और नो। 60 61 62 63 64 नहीं आया, ठीक है, तो इसमें क्या है, 61 इज अ प्राइम नंबर, इट इज गॉन, यस और नो, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 56 57 58 59 आपके पास क्या आ गया, 59 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, ये भी याद रखो, ठीक है। एंड देन लास्ट 90 91 92 93 आपके पास चारों क्या होगा, इट इज कंपोजिट नंबर। इसको फिगर आउट करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज यू नीड टू नो अबाउट व्हाट लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ये 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 2 और 5 इसका फैक्टर होगा ही होगा, अदर देन 1 एंड 90। 91 का देखो सर, 91 क्या होगा आपके पास, 13 इंटू अगर मैं 7 करूं, 7 3 21, 7 1 7 8 9 91 आ गया ना, 13 और 7 भी इसका फैक्टर होगा। 92 इट इज व्हाट, 1 एंड 92 के अलावा 2 से डिविजिबल होगा, ये तो कंफर्म हो गया, 2 आ गया, मतलब इसका एक और फैक्टर आ गया, दैट मींस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 93 मैं कहता हूं 1 एंड 93 के अलावा, 1 एंड 93 के अलावा इज इट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 9 + 3 इक्वल टू कितना होगा, 12, 12 इज डिविजिबल बाय आपके पास क्या होगा, 3, तो इसका भी 3 फैक्टर आ गया। सो द ऑप्शन इज व्हाट आपके पास 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर इज ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है सर 72, a pair of twin prime number, now this is very very important आपके लेवल के लिए। एक ट्विन प्राइम नंबर होता है, एक को प्राइम नंबर होता है ना, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग इनको भी नोट कर लो। ट्विन प्राइम नंबर वो हो गया दोस प्राइम नंबर्स whose difference is what, whose difference is 2, यानी मैं कहूं 5 and 3 इनका डिफरेंस कितना होगा, 5 - 3 इक्वल टू 2, दैट मीन्स इट इज ट्विन प्राइम नंबर। 7 and 5 मैं कहूं तो 7 - 5 इक्वल टू कितना होगा, 2, तो 3 5 ट्विन प्राइम नंबर है, 7 5 ट्विन प्राइम नंबर है। बट लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर गिवन है, पहले तो नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्राइम, देन उनका डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 2, दैट इज योर ट्विन प्राइम नंबर। ना को प्राइम में आपके पास क्या है, इफ आई से को प्राइम नंबर में आपके पास क्या होगा, को प्राइम वो नंबर होता है जिनका HCF इज व्हाट 1। सो हियर प्राइम आ रहा है तो जरूरी नहीं है वो नंबर दोनों प्राइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 8 and 15 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है,
जो है वो 1 है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 होगा उनको को प्राइम कहते हैं। सो डिफरेंस दोनों का आ गया। नाउ ट्विन प्राइम नंबर इनमें से कौन सा आपके पास होगा जिनका डिफरेंस आपके पास ये होगा? पहले तो दोनों आपके पास प्राइम नंबर होना चाहिए। सो यू ऑलवेज हैव टू वर्ड लाइक 100 तक याद कर लो, बिलीव मी, ठीक है। सबका डिफरेंस आपके पास 2 ही आएगा। 71 एंड 73 इट इज व्हाट? इट इज 2, डिफरेंस इज 2। 79 एंड 83 ये तो हो ही नहीं सकता भाई, डिफरेंस इसका कितना आ रहा है? 4 डिफरेंस आ रहा है ना। और उसके बाद 97 99 यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, 87 89 यहाँ पे भी डिफरेंस आपके पास 2 है। बट एक चीज देखता हूं मैं, 87 8 प्लस 7 करता हूं, इट इज 15 डिविजिबल बाय 3, मतलब इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहां तो प्राइम भी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपके पास गया, ये ऑप्शन भी गया, विदाउट एक्चुअली नोइंग। आप इन्हीं दोनों में से आपके पास क्या होगा? 2 ऑप्शंस होंगे, एंड दैट इज व्हाट आपके पास क्या रहेगा? इट इज 99 मैं देखूं तो इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 3, ये सुनो 3 से डिविजिबल है भाई। 99 9 प्लस 9 इज 18, 3 6 है 18, 18 होगा तो 9 से भी डिविजिबल होगा इसका, तो 3 और 9 दोनों आपके पास आ गए। ये भी प्राइम नंबर नहीं था तो ये भी नहीं हुआ, तो क्वेश्चन तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब मैं आपको ये बोलता हूँ ट्विन प्राइम नंबर अप टू 100 क्या क्या होगा आपके पास? एक तो हो गया आपके पास 5 एंड 3, 3 एंड 5 हो गया, 5 एंड आपके पास क्या है? 7 हो गया। नेक्स्ट आपके पास 11 एंड आपके पास क्या होगा? 13 होगा, ये सुनो। फिर आपके पास क्या होगा? 11 एंड 13, उसके बाद आपके पास होगा इट इज 17 एंड 19 होगा, ऑफ कोर्स, है ना। 17 एंड आपके पास क्या है? 19 होगा। 17 एंड 19, उसके बाद आपके पास है 29 31, 29 31 ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 42 41 एंड 43, 41 एंड आपके पास क्या है? 43, ठीक है। 41 एंड 43 एंड आपके पास है 59 61, 59 61 और आपके पास है 71 एंड 73। सो अप टू 100 में ये सब आपके पास ट्विन प्राइम नंबर का पेयर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है सर क्वेश्चन नंबर, दैट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 73। नेम द ट्राइंगल शोन बिलो बेस्ड ऑन बोथ साइड्स एंड द एंगल्स। नाउ यहाँ पे क्या था? ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ गिवन था आपके पास, है ना। ये ऐसा करके गिवन वहां पे था। यहाँ 90 शो किया हुआ था, 3 डैश 2 डैश 1 डैश। सो 3 डैश 2 डैश 1 डैश मीन्स ये साइड तीनों का अलग है, तो साइड तीनों अलग होगा तो ये तो हो जाएगा आपके पास स्केलिन ट्राइंगल का केस। और साथ में स्केलिन के साथ साथ यहाँ पे 90 डिग्री है, दैट इज व्हाट? ये हो जाएगा राइट एंगल आपके पास ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल 90 देख के समझ में आ गया, ये दोनों वैसे ही कट जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन बचेगा, ऑब्ट्यूस एंड स्केलिन, इट इज अ स्केलिन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 74। नाउ गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज, लेबल्ड मतलब टू टैग, नाम देखना है ना, एज रीजनिंग। सो एस रीजन, सो असर्शन कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये पहले देखो, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होगा? पॉलीगॉन मतलब मेनी साइड वाला, है ना। मेनी साइड आपका ट्राइंगल से शुरू होता है, फिर आपके पास क्वाड्रिलेटरल आएगा। रेगुलर के केस में क्या होता है कि तीनों साइड आपके पास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होना चाहिए। 5 साइड होगा तो पांचों साइड, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब है ना। रेगुलर के केस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। नाउ द राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये ट्रू है कि फॉल्स है? राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहां देखो ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल में क्या होता है आपके पास? एक एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है, एंड इट इज व्हाट? ए बी सी। अब ये कह रहा है इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, ट्रू और फॉल्स? मैं कहूंगा इट इज ट्रू। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होना पड़ता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है 90 डिग्री है, इसकी ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, बाकी दोनों से ये होना ही पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। जिसका एंगल बड़ा होगा उसका साइड ऑपोजिट बड़ा होगा। तो हाइपोटेनस ये कभी भी इन दोनों से बराबर नहीं होगा, बेशक ये दोनों इक्वल हो सकता है, तो इसीलिए इट्स नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, इट इज राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्वल। यस, इसका क्या मतलब है? रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल मतलब अगर मैं ट्राइंगल के केस में बता दूं आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इक्वल है, एंगल भी क्या होगा? 60 60 60। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, बट राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये आई गेस रीजनिंग भी ठीक है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है, ठीक है।
and R is the correct explanation of the A. So I'll go with the option number A. Next and last question आपका, that is find the value of this 54 divided by this one. 54 divided by this one. 54 divide means multiply करके you take the reciprocal है ना, 0.009 आ जाएगा. पॉइंट को हटा दो तो ऊपर आपके पास 3 जीरो आएगा, बिकॉज आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स 3 जीरो आ जाएगा. सो 54 इंटू आपके पास 100 अपॉन आपके पास क्या है 9, 9 6 54, इट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6000. सो दिस इज योर आंसर. और विद दिस 2023 आपका सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो पेपर था इट इज ओवर. टुमारो आई विल अपलोड व्हाट 2022 का. सो नाउ अगर आपने इसको दोनों वीडियो को ठीक से देखा है, सो यू विल नोटिस समथिंग. हर सेक्शन से कुछ पूछा हुआ है, पूछने का तरीका और क्वेश्चंस की लेवल यू विल गेट टू नो. एंड देन इन माय क्लास ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन, हाउ वी सेव आवर टाइम इन द कैलकुलेशन. ये इंपॉर्टेंट है. सो जब कंपटीशन देना ही है तो अच्छे से दो. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू 10 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन व्हाट सैनिक स्कूल वाले. इसमें अगेन डोंट वरी जिनको लग रहा है कि हमारा क्लास छूट जाएगा, वी आर नॉट एबल टू अटेंड इट. इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, आई एम नॉट अपलोडिंग व्हाट लाइव अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो लाइव बाय 10 नवंबर तब तक मेरा क्लास यहाँ स्टार्ट हो जाएगा. ऑफलाइन यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी ऑफलाइन बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो टिल देन आई विल कंटिन्यू. एंड ऑफलाइन क्लासेस अगेन 9th 10th के बच्चे जो है 11th एंड 12th ऑफलाइन ही क्लास आप स्टार्ट करूंगा. सो नो नीड टू लाइक रेफर टू दिस वन. ओके, बाकी डिटेल्स के लिए यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, दैट इज 7 नहीं कितना नंबर था, माई नंबर इज 6006 है ना, 6006 507753 के लिए. ऑन दिस नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट मी. सैनिक स्कूल के लिए जनवरी तक पूरा डेडिकेटेड आई कीप. ठीक है, 10 नवंबर से आई स्टार्ट विद व्हाट लाइव सेशन मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस फॉर फ्री ऑफ कोर्स. आई स्टार्ट लाइव फ्रॉम हियर. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.